हेलो बच्चों, देखिए अब आपसे बात कर रहे हैं प्रश्न वाली एक का क्वेश्चन नंबर 7 का 6 तक अपने कंप्लीट आपको कर चुके हैं। अब आपको 7 में आएंगे तो 7 में देखिए पढ़ लेते हैं एक बार क्या है प्रश्न में। तो 7 में दिया गया कॉसेक थीटा बराबर 5/3 दिया। कितना दिया है? 5/3। तो सिद्ध करे कि यानी सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो इसको सिद्ध करते हैं बड़ा आसानी तरीका से, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग आराम से इसको बनाते हैं। तो दिया गया है तो लिख लेंगे उसका कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि cosec थीटा बराबर 5 बटे का कितना है? 3 है। कितना है? 5 बटे का 3 दिया हुआ है। और हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि cosec थीटा बराबर होता है क्या? साइन का उल्टा, क्योंकि साइन का होता है p बटा का h। तो कितना हो जाएगा? h बटे का कितना हो जाएगा? p। कितना हो जाएगा? h बटे का p, यानी h का मान 5 और p का मान कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। तो बच गया हमारा b। तो b निकालेंगे रूट ओवर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। तो b बराबर h की वैल्यू कितना हमारा बच्चों? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर रूट ओवर करेंगे, है ना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 9 हो गया। तो p बराबर कितना हो गया? सॉरी b बराबर कितना हो गया? 25 में से 9 गया तो 16, यानी b का मान हो गया 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं p का मान हमारा कितना है? 3, b का मान कितना आया? 4 और h का मान कितना हमारा है? 5। फिर से वही pbh 3, 4 और 5 आ गया है। तो कुछ नहीं, जो सिद्ध करना है उसका आराम से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो अब प्रश्न के अनुसार जो बोलता है उसके हम काम करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे LHS और RHS दिया है तो दोनों को एक साथ लेकर भी बना सकते हैं, या तो LHS को और RHS को अलग अलग करके बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वो पारावारी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS से शुरुआत करते हैं। तो LHS में है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। 1 को 1 रहने देंगे। tan का हम जानते हैं कि p बटा b होता है, तो p बटा b का होल स्क्वायर बटे का बटा 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस देंगे। tan का p बटा b जो ऊपर में भी लिखे हैं, खाली साइन में परिवर्तन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम मान पुट कर देंगे। 1 का 1 हो गया। p का वैल्यू अभी लाया है, कहा है p बराबर है 3, b का वैल्यू अभी आया है 4, यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटे का है 1 प्लस, यहां भी p बटा b है तो यानी 3 बटा 4 का ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नीचे भी 1 प्लस का हो जाएगा और 9 बटे का क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक। अब दोनों को एलसीएम करेंगे तो 16 के एलसीएम 16, एक से गुणा करेंगे तो 16 बार में गुना करेंगे तो 16 माइनस का 9 बटे का सेम है 16 का 16 हो जाएगा, है ना। यहाँ 16 ये माइनस में था और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, देखिए 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 7 तो बटे का 16 और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 बटे का 16 और तो 16 से 16 क्या हो गया? कट गया। बच कितने का बच्चों? तो 7 बटे का 25, यानी LHS का जो मान हमारा आ गया वो 7 बटा 25 आ गया है। अब लिखेंगे RHS से, किससे? अब RHS से, RHS में क्या दिया था? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा ये दिया है। तो cos थीटा में जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा h का होल स्क्वायर और sin का होता है p बटा h स्क्वायर है, तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे। b बटा h यानी b का मान हमारा है 4, यानी 4 बटा h का मान 5, तो 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू आया है 3 और h का वैल्यू लिखे हैं 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इसका भी सेम को सही का सेम करेंगे
25, 16 माइनस 9 बराबर 7/25, यानी यहां पर लिख सकते हैं अतः एल एच बराबर आर एच एस प्रूफ। आप देख सकते इसका है ना 7 भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, वो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर दिया है 90 डिग्री। क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण कितना है, सी 90 डिग्री है। तो और कॉट बी बराबर 1/3, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू कॉस बी बराबर साइन A इंटू साइन बी होगा। तो चलिए प्रश्न आंसर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा है त्रिभुज, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। क्या है, त्रिभुज जिसका पहले बोला कि यदि सी समकोण है तो समकोण ए यानी सी हो गया समकोण 90 डिग्री, है ना। उसके बाद हो गया सी बी, माने तो इसका ए यानी ए बी सी एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। बी समकोण है, तो इसमें क्या करना, क्या है वो सिद्ध करना। तो सबसे पहले जो दिया गया उसके अनुसार हम लोग काम कर लेते हैं। दिया गया है कॉट बी बराबर 1/√3, कितना दिया है, कॉट ए बराबर 1/√3 दिया है। तो जानते हैं कॉट बराबर होता है क्या, कॉट बराबर क्या होता है, तो बी और बटा का पी, क्या होता है, बी और बटे का पी, यानी कॉट बी की बात कर रहा है, यानी बी यानी थीटा कहां है, इस कोण के लिए है ना, कोण हमारा कहां है, तो कॉट बी के लिए है ना पी बटा बी, सॉरी बी बटा पी, तो कौन इसका बी कौन हो गया ए पी, और ये क्या हो गया एच, जो कि कोण के सामने में भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके लिए बी यानी ए हो गया ए, और पी यानी कितना हो गया ए √3। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में किसमें लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या बचा बाबू, तो ए बी, क्या निकालना है, ए बी यानी कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, ए बी बराबर √ओवर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर √ओवर ए सी का मान हमारा है √3, कितना है, √3 का होल स्क्वायर, और बीसी का मान कितना है 1, कितना है 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी ए बी बराबर कितना आ गया, तो इसको करेंगे तो स्क्वायर से रूट ऐसे ही कर गया, ये अंदर का तो बच गया हमारा ये 3, और प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी √4, जिसका वर्गमूल कितना होता है 2, यानी ए बी का कुल मान हमारा कितना आ गया 2, यानी पी बी एच हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब जो सिद्ध कर रहा है उसका अनुसार हम सिद्ध कर लेंगे। तो लिखेंगे अब प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार क्या है, तो प्रश्न हमारा है क्या, cos A क्या दिया है, cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B, यानी A का कोण A है तो A का कोण B है। तो चलिए हम इसको परापरी हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग L H S से करते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल एच एस में क्या हो रहा कि cos A इंटू cos B, क्या है, cos A इंटू cos B, या तो इसको दोनों एक साथ लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos A बराबर cos A और सॉरी sin A इंटू sin B, यानी cos A इंटू cos B और sin A इंटू sin B। अब यहां थोड़ा सा ध्यान समझेंगे कि cos A की बात कर रहा है, यानी कोण, यहां कोण इसकी बात कर रहे हैं। तो जब इसकी बात कर रहे होते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा क्या है, जिस जहां पे थीटा होता है, और थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या होता है, और कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा एच, और कॉस ए के रिस्पेक्ट में b बटा एच देना है। तो ए तुम्हारा सीधा हो गया p, तो b कौन हो गया हमारा AC, कौन हो गया
बी हमारा हो गया AC, और एच की बात करेंगे तो एच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी AC बटा AB। AC बटा AB इसको लिख सकते हैं। cos B की बात करेंगे तो cos B यानी कोण, इसकी बात कर रहा है, ये थीटा यहां है तो इसके लिए cos हो जाएगा B बटा H, यानी इसका B हमारा हो गया BC और H का मान हमारा हो गया AB बराबर। अब आते हैं साइन में, किसमें, साइन में, तो साइन A यानी फिर से यही कोण, और साइन का फॉर्मूला होता है P बटे का H, क्या होता है, P बटे का H, तो इसके लिए P कौन हो जाएगा हमारा BC, क्या हो गया BC, और H में हमारा कोई परिवर्तन नहीं, यानी AB का AB, इंटू है, इंटू दे देंगे साइन B, यानी यहीं पे B के लिए कौन हमारा लंब, और ये हो गया कर्ण, यानी P और H, यानी बोल सकते हैं AC, और बटेगा क्या हो गया AB। अब सबका मान हमारे पास है, हम सबका मान रख देंगे। यहाँ AC का मान हमारा है 2, कितना है AC का मान 2, AB का मान हमारा है AC का मान कितना है, AC का मान है √3, √3, और AB का मान हमारा है 2, गुना का गुना दे देगी, इंटू मतलब गुना, BC का मान है 1 और AB का मान हमारा है 2, बराबर का बराबर। फिर से देखेंगे BC का मान 1 और AB का मान है 2, गुने का AC का मान है √3 और AB का फिर से हमारा है 2। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, बराबर ये भी हो जाएगा √3 और बटे में 4। आता पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS आपका प्रूफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी आप देख सकते हैं इस सिलेबस का आपका चैप्टर नंबर 1 का पूरा वीडियो हम कंप्लीट आपको दे चुके हैं। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ कितना समय, कहां पे कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से देखे होंगे। तो यहां तक की वीडियो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, है ना। जब तक कि यहीं पे आपका एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से ध्यान पढ़िए, और चैनल को फिर से एक बार JMS स्टडी अकेडमी को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, हर हर महादेव।